हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्ड फिजिक्स बाय वीके। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जीएसवी में एनसीईआरटी यू कैन से इन लास्ट ईयर एमसीक्यू में किस तरह के एमसीक्यू पूछे जा चुके एग्जाम में, तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो नीडी स्टूडेंट्स उनको शेयर भी करना है। तो आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे और किस तरह से सवाल इस चैप्टर से आ चुके खास उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस, मतलब एनी क्लोज सरफेस पे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो बेटा सीधी सी बात है, कोई भी क्लोज सरफेस है तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी फील्ड इन होगी उतनी फील्ड क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा यहां पे तुम्हारा सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसा सवाल आ चुके 2021 में सवाल आया था, मई 2021 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 mm। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि के और ई के फॉर्म में आंसर अपने को लाना है। किसके फॉर्म में लाना है, के और ई के फॉर्म में हमारा आंसर होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं फोर्स क्या लग रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है, मान लो प्रोटॉन हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर इनको 1 mm डिस्टेंस पर रखा जाए तो सिंपल सी बात है, फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू के ई माइनस ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस ई, और यहां पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर फोर्स की अगर आप बात करोगे तो यहां पे लिख लेते हैं फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 10 टू द पावर -6। सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा के ई स्क्वायर 10 टू द पावर +6। यहां पे तुम देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है, जो भी ऑप्शन राइट है, जो भी मैच हो रहा है ना बेटा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, माइनस वाला कौन है, सारे सारे माइनस वाले। पावर 6 चेक करो तो पावर 6 कहां पर है, +6 यहां पर है, के ई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हुआ, राइट हुआ। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसा सवाल लास्ट आ चुके। कब आया था सवाल, ये मई 2021 में सवाल आया। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The dimension formula of electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। बेटा डायमेंशन फॉर्मूला के डायमेंशन फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला सीखने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए उसका यूनिट, या तो फिर पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। क्लियर है, क्या पूछा है, फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे भी नहीं आता है, लेकिन अपना जो फंडा है वो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स फाइव इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू ए। ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही। न्यूटन मतलब क्या होता है तुम्हारा, एम ए क्या होता है, न्यूटन। एम ए मतलब m1 L1 T - 2। तो ये न्यूटन क्या हो गया, m1 L1 T - 2, और डिवाइड बाई कूलम तुम करोगे तो कूलम अपना क्या हो, देखो तुम्हारे A1 में है ना, तो कूलम मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई टी। ठीक है ना, तो टी को बोलो सामने, आई मतलब वो क्या, एसआई का जो एसआई यूनिट में आता है ना, 7 SI क्वांटिटी, उसमें आई, उसका क्या होता है ए। टी का क्या हो गया टी, तो क्यू का क्या हो जाएगा बेटा A1 T1 इंटू मीटर है मतलब L2। तो यहां से तुम देख सकते हो M1 L3 क्या होगा, M1 L3 हो जाएगा T - 3 इंटू A -1 -3 -1। देखो जरा कौन सा है, -3 -1। ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया ना, 2 और 3 वाले। अरे 2 और 3 क्या हो गए तुम्हारे, कैंसिल हुए ना मुन्ना, समझ आ गया नहीं आ गया। ओके देखो जरा 2 और 3 हो गया तुम्हारा कैंसिल, तो बचा तुम्हारा 1 और 4 बचा। तो देखो चेक करो जरा कौन सा 1 और 3, तो तुम्हारा देखो डी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, राइट हो गया। ऐसे ऐसे फॉर्मूले बेटा आते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें फंडामेंटली तुम स्ट्रांग हो तो बात तुम्हारे लिए आसान है, वरना क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले होगा, कुछ तो समझ नहीं आएगा तुम्हें, है ना। क्लियर हुआ।
चलो बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ बॉडी कंटेन्स N1 प्रोटॉन एंड N2 इलेक्ट्रॉन, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज व्हाट? ओके, और बिल्कुल ही अच्छा सवाल पूछा है, शानदार सवाल है, सवाल में कुछ है नहीं, इसका फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। कितना प्रोटॉन है? N1 प्रोटॉन का, N1 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E। N2 इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस, N2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस E। तो यहां पे तुम देखोगे बेटा, तो N1 माइनस N2 इंटू ई, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? N1 माइनस N2 इंटू ई, ऑप्शन नंबर बी राइट। ऐसे सवाल भी पूछे जा चुके हैं, अगर ऐसे सवाल बेटा तुम्हें नहीं आए तो देखो फिर मार्क्स तुम्हारे कैसे आएंगे, तुम्हें पता होना चाहिए। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करोगे मुन्ना तो सवाल तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे, वरना सारा बल्ले 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 कब होता है? जब कुछ नहीं आता है ना। सारी टेंशन छोड़ो, सब गया तेल लेने, आओ नाच गाना थोड़ा, है ना, मूड फ्रेश हो जाए, तब होता है बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले, समझ आई चीज? चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर एफ एंड टाउ। तो मतलब देखो बेटा, यहां पे बात किसकी करी जा रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। कहां पे देखो, कहां पे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, समझ आई बात? तो बेटा सुनो ध्यान से, जब भी मैंने आपको थियरी पढ़ाया था और उसमें भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो मैंने आपको बताया था जब भी डायपोल को तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है, क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। डायपोल जो है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी और रोटेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टॉर्क लगेगा ही नहीं तो रोटेशन सीधी सी बात है जीरो ही होगा। तो यहां पर देख लो क्या क्या जीरो होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपके सामने। अब देखो आंसर टिक किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सी वाला आंसर है, मुन्ना गलती नहीं करनी है ना। देखो जरा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट? बेटा चैप्टर नंबर 8 तुमने अगर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें जो है ना वो आ चुका है। क्या आ चुका है? सी इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तुम स्क्वायर करोगे ना तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ न को आवे, अरे आवे नहीं आवे। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड माइनस 1, है ना। इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/मीटर s-1 होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा? तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो माइनस है ही, तो ये क्या हो जाएगा? +2। क्लियर? अरे क्लियर कि क्लियर नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आ जाओ बढ़ते आगे। कौन सा सवाल है? पटक के मारो सवाल को। कहां पे वो सवाल? हाँ, कौन सा है? कौन सा है? अरे डी ऑप्शन क्या है अपना? सही है। ठीक है, समझ आई चीज? और भाई साहब समझ आया नहीं आया कि बल्ले बल्ले तोते उड़ रहे तुम्हारे। सवाल आसान है मुन्ना, सारे के सारे सवाल ना आसान ही है, बस थोड़ी कॉमन सेंस चलानी है, थोड़े बहुत फॉर्मूले आ जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली क्लियर हो तो सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान। ठीक है, बढ़ते आगे। आ जाओ नेक्स्ट सवाल नंबर 7। अ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P coulomb into meter placed in uniform electric field of intensity 5 × 10⁴ Newton per coulomb making angle 30 degree with the field 1 × 10⁴। तो यहाँ पे P की वैल्यूज क्या होगी? ये सवाल पूछा। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, खूबसूरत सवाल है। आ जाओ बढ़ते आगे, देखो जरा कैसे करोगे। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा? 10⁴ न्यूटन इंटू मीटर। इसकी पीडीएफ फाइल मैंने सवाल सॉल्व किया ना, उसकी पीडीएफ फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कृपया वहां जाके तुम चेक कर सकते हो, है ना। आ जाओ, क्या बोला है? चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, और टॉर्क यहां पे दिया हुआ है 5 × 10⁴
क्या बोला है, क्या बोला है, टॉर्क, अरे गलती गलती कर दी। ये टॉर्क गिवन है और ये गिवन है अपने को, है ना, ये गिवन है टॉर्क, ये गिवन है इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। थीटा गिवन है कितना, 30। तो सिंपल सिंपल चीजें, टॉर्क क्या होता है, ई पी साइन थीटा। क्या निकालना है मुन्ना, पी निकालना है, टॉर्क डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है भाई साहब, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, समझ आ रही है ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉर्क अपने को गिवन है 10⁴ और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने को गिवन है 5 × 10⁴ और साइन थीटा जो अपने को गिवन है साइन 30 मतलब 1/2। तो 2 को लिखूंगा मैं ऊपर, हिसाब करो इसका, हिसाब क्या आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2/5। ऐसा तो कोई हिसाब ही नहीं आ रहा है। देखो भाई, गड़बड़ी गड़बड़ी, सही तो करा है ना सब। 1/2 2 गया ऊपर, तो इसमें टॉर्क कितना है, इतना टॉर्क है और ई दिया है 5 × 10⁴, कट गया 2/5। ये अपना आंसर सही है, फिर इसमें कुछ गड़बड़ी करिए, 2/5 जो भी होगा अपना आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये अपना आंसर होगा, दिया नहीं हो सकता है क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज थोड़े उधर उधर हो चुके हो, लेकिन अपना जो आंसर आ रहा है सब सही है। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, टेंशन ना लें। ठीक है, चलो अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। There is existence an electric field of 100 Newton per coulomb along x direction. The flux passing through 10 centimeter side placed on xy plane inside the electric field is what? तो क्या बोला है भाई, देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, बोला है कि स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर कहां रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। कहां पर रखा हुआ है भाई, एक्स वाई प्लेन में, मतलब फ्लक्स ये जो ना प्लेन, ये तुम्हारा प्लेन ऐसे हो गया, ऐसे एक्स और ये वाई ऊपर, तो प्लेन तुम्हारा एक्स जो है ना, स्क्वायर तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑन एक्स वाई प्लेन इनसाइड, ओके फ्लक्स पूछे, सॉरी, है ना, क्या पूछा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो फ्लक्स क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो पहली चीज, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, तो फ्लक्स फाई क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा, तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, रिपीट कर रहा हूं फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे। तो उस केस में तुम्हारा जो फ्लक्स होगा बेटा, सॉरी मुन्ना, क्या होगा फ्लक्स तुम्हारा, सिंपल सिंपल एंगल बनता है 90 और cos 90 क्या होता है तुम्हारा 0, जो हो सकता है कुछ बच्चों का फेवरेट नंबर हो, है ना। चलो बढ़ते आगे, तो अपना फ्लक्स जो हो जाएगा सिंपल सिंपल 0। ठीक है, चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। When a 10 microcoulomb charge is enclosed by a closed surface, the flux passing through the surface is phi. Now another 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface. Then the flux passing through the surface is what? सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना हो गया 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो फ्लक्स कितना है, फ्लक्स फाइव इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा, एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, समझ आ रही है भाई। ठीक है, चलो तो सिग्मा क्यू कितना होगा तुम्हारा 10 माइक्रोकूलम बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा 5। क्लियर। अब देखो क्या बोला है कि दूसरा 10 माइक्रोकूलम और ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं 10 माइक्रोकूलम अनदर, तो कितना हो गया चार्ज 20 माइक्रोकूलम। यहां पे फ्लक्स तुम्हारा क्या हो गया समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट,
ये हो गया तुम्हारा 20 माइक्रोकूलम बाई एप्सिलॉन। समझ न को आ गई, समझ आ गई जो है। तो इसको तुम लिख दो प्यार से ऐसे 2 इंटू 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया अपना 5। तो नया जो फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा 2 5। देखो जरा ऑप्शन कौन सा है, चलो कौन सा है 2 5। ये गलत है, जिसने भी टिक किया होगा उनका एक मार्क कट गया होगा, है ना। चलो कितना होगा अपना आंसर 2 5। देखो भाई सवाल मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बेटा देखो सवाल ऐसे ऐसे आते हैं। फंडामेंटल अगर तुम स्ट्रांग रहोगे तो पार्ट ए जो है तुम्हारे लिए बेटा 40 प्लस 45 प्लस ले आना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ी इनफ प्रैक्टिस तुम्हारी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर मार खाओगे, पिटोगे जरूर तुम, है ना। चलो बढ़ते आगे 10 नंबर की तरफ। A square having length 10 centimeter has electric charge distribution of 10 millicoulomb meter square. Calculate total charge on this square. Okay. तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल चार्ज डिवाइड बाय क्या होता है एरिया, है ना। एरिया सबसे पहले कैलकुलेट करें अगर तो 10 सेंटीमीटर को करो तुम मीटर में, है ना। तो इसका तुम स्क्वायर कर लो। तो इसका हिसाब तुम करोगे तो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -4 तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। या इज इट क्लियर टू यू? क्या बात समझ में आ रही है? बस खेल खत्म हो गया। सिग्मा तुम्हें गिवन है, कितना गिवन है 10 टू द पावर, ये देखो 2 मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो वैल्यूज कृपया पुट करी जाए, तो वैल्यूज पुट करोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 10 टू द पावर -2। यहां पे तुम देखोगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं, आंसर काहे नहीं आ रहा। लोचा चेक करो। लोचा तो कुछ नहीं लग रहा है, लगता है एमसीक्यूज में थोड़ी गड़बड़ी है, एमसीक्यूज में गड़बड़ी है। तो देखो ये हमने क्यू बाई ए रखा हुआ है, एरिया इसका हो गया 10 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई स्क्वायर की, तो यहां पे हमने कर दिया मीटर में, तो ये हो गया 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, या पावर 4 हो गया, तो -2 है, ये भी सही है। और मिली कुलम दिया था तो कर दिया मीटर्स में, है ना, कुलम में कर दिया ना हमने, तो ये गया ऊपर। ये मतलब अपना आंसर हो जाएगा। तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा 20 और 10 टू द पावर -6, मतलब ये हुआ तुम्हारा 20 माइक्रोकूलम। तो अपना आंसर जो होगा बेटा क्या होगा 20 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे क्या करना 2 कर लो, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। हो सकता है एमसीक्यू में भी गड़बड़ी हो, तो हो सकता है तो बोर्ड आपको मार्क्स दे देता है, टेंशन नहीं लेना है। हमने जो सीखा है, जो समझा है ना, वही यूज करना है। ज्यादा पार्टी वाटे बिठाओगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। कब सवाल आया था मार्च 2020। क्लियर हुआ? अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, if the electric potential at x is equal to 0, then the value of electric potential at x is equal to -। बेटा इसको शॉर्टकट दूंगा मैं, ठीक है, सीधा सीधा पकड़ लेना है, ऐसे ही सवाल सॉल्व होंगे। देखो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे पॉजिटिव एक्स में। थोड़ा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कलर से लिख लेते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम देख सकते हो कहां पे पॉजिटिव एक्स में। क्लियर हो रहा है क्या? इतनी सी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई? सब बल्ले बल्ले हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अलग कलर से ड्रॉ कर लिया। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां अपना कर लेते 0 0, सारा 0 0 कर लेते हैं। पूछा है x इज इक्वल टू -x। -x यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे कितना। अब पहली चीज बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तुम मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है ना वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है, रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है?
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंडा होता है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू ई डी, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, V इज इक्वल टू ई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तुम जाओगे तो प्लस होगा, अपोजिट जाओगे तो माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे देखो कितना डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, तो जो फ्लक्स में चेंज आएगा ना बेटा कितना आएगा, ई एक्स के बराबर आना चाहिए, इतना अपने को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लक्स अपने को दे दिया है, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे, तो फील्ड बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ना, ये पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के कंपेयर में क्या होगा, इस पॉइंट पे ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कैसे पता पड़ेगा, कैसे पता पड़ेगा, कैसे पता पड़ेगा, इस पॉइंट का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे ना तो फ्लक्स क्या होता है तुम्हारा, कम हो जाता है। समझ आ रही है बात। दो तरीका मैं बताऊंगा, ये शॉर्टकट वाला पहले बता रहा हूं ताकि आसानी से अपना सॉल्यूशन हो जाए, फिर टफ वाला भी बताऊंगा। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 0 है तो ईडी चेंज करो, क्या करो, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे इसको वी ए मान लो, इसको वी बी मान लो, तो तुम देखो क्या करोगे, वी ए माइनस वी बी करोगे तो ये तुम्हारा जो होना चाहिए ई एक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई एक्स, क्या होना चाहिए, ई एक्स। समझ आ रही है बात कि समझ नहीं आ रही, क्लियर हो रहा है भाई साहब, है ना। तो देखो ये तो हो गया तुम्हारा 0, तो पूछा क्या है, वी ए का पूछा है ना, ये क्या हो जाएगा, ई एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब चेक करो, अब एक बार वेरीफाई करो, यहाँ पे ई एक्स है, तो क्या ई एक्स 0 से कम है कि ज्यादा है, 0 से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, ऑब्वियस। तो अपना ई एक्स क्या हो गया, सही। समझ आ रही है बात, आंसर सीधा सीधा क्या होगा, यहां पे देखो ई एक्स, क्लियर, क्लियर, क्लियर होगा। और तरीका देखते आ जाओ, तुम्हें अगर रिलेशन पता हो, अगर तुम्हें रिलेशन पता हो तो तुम कर सकते हो। देखो इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। तुम डेल वी को यूज करो, डेल वी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस, सॉरी, ई इंटू डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स, क्लियर। समझ आ रही बात, इंटीग्रेशन लो यहाँ पे, डेल वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डेल एक्स, कहां से कहां, माइनस एक्स, तब कितना पोटेंशियल जो हमें निकालना है वो निकालना है ना अपने को, ए मान लो वी ए। जब पोटेंशियल, जब तुम एक्स पे आ जाओ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा, वी, लिमिट कहां से कहां, 0 से वी ए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स, लिमिट कहां से कहां, माइनस एक्स टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ, यहाँ देखो इसको सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो v जो है 0 माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 0, यहाँ पे तुम देखोगे माइनस, है ना, माइनस उसका आएगा ना ये, और ये हो जाएगा माइनस एक्स। यहाँ पे तुम देखोगे, ये तो भूल गए हम लोग, है ना, ई लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो माइनस वी ए आया, यहाँ पे तुम देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई, ये माइनस कट, वी ए इक्वल टू क्या है अपना, एक्स ई, ये वाली चीज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तुम क्या करोगे, ये वाली मेथड यूज, ये थोड़ी लंबी है लेकिन आंसर दोनों में इक्वल आएगा। फंडामेंटल अगर तुम क्लियर हो तो आंसर दोनों में इक्वल आएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रिंग ऑफ रेडियस आर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा एंड ऑन इट्स सरफेस परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन about an axis perpendicular to its plane. If the angular velocity of the ring is omega, how much current constituted by the ring? तो रिंग कितना करंट जो है, कितना करंट फ्लो होगा रिंग से, है ना, ये पूछा है सवाल में। ये रहा आपके साथ, कितना ओमेगा है, लैम्बडा है। आसान सवाल है, पहली बार हो सकता है तुम्हें टफ लगे,
लेकिन सवाल जो बेटा आसान है, सोचने वाला सवाल है। देखो सीधी सी बात है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट होता है तुम्हारा Q बाई टी होता है। ये मानते हो नहीं मानते? क्योंकि वैल्यू तुम्हारे पास होनी चाहिए। Q जो तुम्हारा हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q द टोटल लेंथ R, Q इंटू टोटल लेंथ कितनी होती है? रेडियस कितनी है? R, 2 पाई R। यहां तुम देखोगे Q तुम्हारा क्या हो गया? लैम्बडा इंटू 2 पाई R। ये तुम्हारा हो गया Q, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई R इंटू लैम्बडा। क्लियर हुआ नहीं? अब अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है तुम्हारा? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा जो भी एंगुलर वेलोसिटी, तो बस इसको डाल दो, खेल खत्म। यहाँ पे देखो Q डिवाइड बाई 2 पाई R, और यहाँ पे T तुम्हारा होगा 2 पाई। कुछ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखो अपना Q क्या है? अपना Q ये है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो Q 2 पाई R इंटू लैम्बडा डिवाइड बाई T, देखो क्या है? 2 पाई बाई ओमेगा, तो हो जाएगा ऊपर 2 पाई से 2 पाई कट, ये R लैम्बडा इंटू ओमेगा, ये अपना हो गया करंट आई। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, करंट अपना जो हो जाएगा R लैम्बडा इंटू ओमेगा, है ना? बहुत आसान आसान सवाल है। अगर फंडामेंटली तुम स्ट्रोंग हो तो सवाल मुझे नहीं लगता कि तुमसे बाकी रह जाए, छूट जाए, है ना? फंडामेंटल स्ट्रोंग रहोगे बेटा तो सारी चीज तुम्हारे लिए आसान होगी, वरना सारा बल्ले बल्ले तो होने ही वाला है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। टन 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 क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ, ओ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तुम बुक से भी देख सकते हो। इसका आंसर जो होगा बेटा क्या होगा? पावर 6। ठीक है, देख सकते हो बुक से। बढ़ते आगे। ओके, ये सवाल, द इक्विवेलेंट, द चार्ज इक्विवेलेंट कितना बोला है? इतने इलेक्ट्रॉन से। आ जाओ, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इंटू 10 टू द पावर 18, और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सिंप्लीफाई करोगे तो 16 इंटू 6 होता है 96। ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं, पावर माइनस, तो वो 0.96 कुलम आ रहा है अपना आंसर। इसमें कुछ है तो लगा माइनस भी आएगा, 0.96 कुलम। तो तुम क्या कर दो, अप्रोक्स जो है ना -1 कुलम तुम्हारा आंसर होगा, ये वाला। क्लियर? क्लियर क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि बल्ले बल्ले की तोते उड़ रहे तुम्हारे? समझ आ रही है बात? मिलना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बड़े आगे आ जाओ। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between the proton and neutron at certain distance। सवाल जो है थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाएगा आपकी, लेकिन मुझे इसका आंसर याद है तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, सिंपल आपको गाइडेंस दूंगा, है ना? देखो कैसे करेंगे। तो बस सबको आता ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे इतना गाइड करने की भी जरूरत नहीं है। पहले तुम क्या करो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बेटा? के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो ई स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूं मैं बाय आर स्क्वायर, सर्टेन डिस्टेंस की बात करी है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो जी एम पी एम ई, मास दोनों का बड़ा डिफरेंट रहेगा, इसलिए एम स्क्वायर करने की गलती ना करिए, सीधी बात बता रहा हूं। ठीक है, बाय आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो लोगे। कहां से रेशियो लेना है? इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ई बाय एफ जी करोगे तो के टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एम पी एम ई। क्लियर कि नहीं हुआ? तो बस इसका सिंपली ये करो, 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 बोले जी होगा तुम्हारा 6.67 इंटू 10 टू दावर माइनस 11। एम पी करोगे 1.27 इंटू 10 टू दावर माइनस 27, और अगर एम ई करोगे तो 9.31 इंटू 10 टू दावर माइनस 30। सबको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो मुन्ना तुम्हारा आंसर जो आएगा ना वो तुम्हारे सामने नाचेगा। देखो कौन सा? सी वाला। कौन सा? सी वाला। बात समझ आई तो बोलोगे यस, वरना फुलम फुलम बना करोगे। समझ आ रही है बात? नहीं आया तो थोड़ा रिवाइंड कर लो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है। चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होता है सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाई एरिया। टोटल चार्ज होता है कूलम और एरिया हो गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर।
तो सिंपल उसका यूनिट जो हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। पूरा का पूरा एक मार्क ना जेब में आएगा तुरंत, है ना बेटा, आने चाहिए, सवाल आने चाहिए बेटा। बढ़ते आगे 17 नंबर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस इससे प्रपोर्शनल रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब मैंने क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया था तो शॉर्टकट भी मैंने दिया था, है ना। कैपी बाय एक्स क्यूब, तुम क्या याद करोगे, 1+3 कोस स्क्वायर थीटा, यूनिवर्सल फॉर्मूला। कोई भी थीटा एंगल पे होगा तो आराम से लगा सकते। क्लियर हुआ क्या? क्या क्लियर हो रहा है भाई साहब तुम्हें कि नहीं हो रहा? बढ़ते आगे, क्या है एक्स क्यूब, तो 1/r³, ऑप्शन नंबर सी राइट। बढ़ते आगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज ब्लैंक टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जब कैसे होते हैं, तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो बेटा ना ये प्लेन हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आएगी, 90 डिग्री ही आएगी। कैसे आएगी? 90 डिग्री। क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एंगल पे आती है तो यहाँ पे से कंपोनेंट बनेगा, जो कंपोनेंट पैरेलल टू दी सरफेस होगा। और अगर ऐसा होगा तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑटोमेटिकली भागने लगेंगे, तो हमें जो फ्री में करंट मिलने लगेगा। और आजकल आपको पता ही है कि फ्री में चीज मिलती नहीं है, तो ये लॉजिक है ना, समझना आना चाहिए। तो फ्री में चीज नहीं मिलेगी तो ये वाली चीज हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ऑप्शन नंबर अपना ए जो है करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19, ब्लैंक कूलम इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग 180 ग्राम वाटर। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छा सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा है। आज उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। तो देखो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन का, कैलकुलेटर का यूज पड़ेगा, तो हम भी यूज कर लेंगे, है ना, टेंशन ना। देखो 180 ग्राम ऑफ वाटर, पहली चीज 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है हमें पता है। एक मॉलिक्यूल लोग H2O का, तो किसमें कितने चार्जेस रहेंगे, कितना रहेंगे, 10E रहेगा ना, 10E। तो पहले अपने को मॉलिक्यूल्स ढूंढने पड़े, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हमें पता है कि 18 ग्राम तुम करोगे तो कितना होगा, 6.023 10⁻20। लेकिन 180 ग्राम होगा, कितना हो जाएगा। सिंपल सा हिसाब लगाओ, मान लो x हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 180 डिवाइड बाई 18। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.023 इंटू 10⁻24। क्लियर हो रहा है क्या? इतने एटम्स में, इतने एटम में कितने होते हैं चार्जेस, सिंपल सी बात है। टोटल चार्ज क्यू क्या हो गया तुम्हारा, 6.023 इंटू 10⁻24 इंटू कितना होगा 10, ई क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, समझ आ गई जो है। ये कितना हो गया, 25 हो गया, कितना बचेगा 10⁻6। अब तुम सारा मामला सेट करोगे, 6.23 इंटू तुम करो कितना करो 1.6, हिसाब तुम करोगे इसका तो कितना आएगा, थोड़ा हिसाब लगा लो। तो यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से हिसाब तुम लगाओगे बेटा 6.023। वैसे कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, टेंशन ना लेना, ठीक है, तुम भी कर सकते हो। 6.023 इंटू 1.6 तुम करोगे तो हो जाएगा 9.6 9.636 इंटू 10⁻6। तो देखो जरा हिसाब कौन सा आ रहा है, कौन सा बैठ पा रहा है। तो 0.9636 करोगे 10⁻7 वाला बैठ रहा है। अपना जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। पूरा का पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। ऐसा सवाल बेटा कब करते हैं, जब तुम्हारे पास टाइम बचा हो और तुम्हें पता हो क्या करना है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ी सी अगर तुम कैलकुलेशन में उलझे तो तोते उड़ेंगे, बाकी सवाल में टाइम जो तुम्हारा ये खा जाएगा, बाकी सवालों का टाइम ये खा जाएगा। ऐसे सवालों को लास्ट में किया करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल की तरफ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बेटा तुम्हें पता है, P इक्वल टू क्या होता है, कूलम इंटू मीटर, ये होता है ना, कूलम इंटू मीटर। कूलम क्या होगा A1T1 और मीटर क्या होगा L1। फॉर्मूला हो जाएगा M0L1T1A1। ट्रिपल वन ढूंढो, ट्रिपल वन ढूंढो, कहां छुप रहा है, देखो पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया इसको, ऑप्शन नंबर सी। भाग नहीं सकता है ना, भाग नहीं सकता। आ जाओ अब देखो, a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge। 10 सेंटीमीटर, स्फीयर की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, अननोन चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ये। अब स्फीयर से कितनी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर। नेट चार्ज क्या होगा, अच्छा सवाल। रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, पहले उसका डायग्राम को, इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, यहां से 20 सेंटीमीटर। चलो अब अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है ना, समझ आ रही बात। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। 10 सेंटीमीटर रेडियस है, पूछा 20 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको जो आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K Q बाई आर स्क्वायर। E कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज पूछा है तो चार्ज का थोड़ा देख लेते हैं, R कितना है, R कौन सा वाला पुट करना है, 10 की 20, मुन्ना 20 पुट करना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी गिवन है 20 सेंटीमीटर पे है ना, तो वही पुट करोगे, सेंटीमीटर उसको मीटर में करो कन्वर्ट, ये हो गया मीटर में होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे ना, देखो काटी पीटी कहां हो रही है, काटी पीटी हो रही है वहां काट दो उसको तुरंत। चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो वही हो जाएगा पावर -6, इसको कर लो, तो पावर का हिसाब यहां से हो जाएगा 10 टू द पावर -6 ऐसे, ठीक है। और तो क्या करो, और तो क्या करो, और यहाँ पे देखो 0.2 है, तो 0.2 की अगर तुम बात करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करो, नो इज इक्वल टू क्यू, तो सिंपलीफाई करो, ये हो जाएगा 6/9 इंटू 10 टू दी पावर 8, ठीक है। देखो नैनो कूलम आ रहा है, मतलब आंसर अपना नजदीक में है। 6/9 कर लो तो ये आ जाएगा अपना कुछ 0.66 10 टू दी पावर -8, तो हो जाएगा 6.67 10 टू दी पावर -9, क्योंकि आ जाएगा 6.67 10 टू द पावर -9 कूलम, ये हो जाएगा। अब रेडियली इनवर्ड है, इनवर्ड किस में होती है, नेगेटिव चार्जेस में होती है, किस में होती है नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में इन करती है ना। तो देखो लिखा है यहाँ पे, तुम देखो बेटा, रेडियली इनवर्ड तो नेगेटिव में होगा ना, तो नेगेटिव वाला ही चेक करो, ये तो होगा कैंसिल, तुक्का भी लगाना तो लगा सकते हो, है ना। तो कौन सा बचा, अरे बचा अपना सी, ठीक है। तो 2020 में सवाल आ चुका है, अगस्त 2020 में, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, चलो ये क्वेश्चन आ जाओ, सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस 10 to the power 4 9 into 10 to the power 4 न्यूटन per coulomb at distance 2 centimeter, the linear charge density। क्या पूछा है ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछिए, ओके लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछिए कूलम पर मीटर, ये देखो लिखा हुआ है
तो कोई नहीं, आसान सवाल है। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है 2k लैम्बडा बाई आर। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि तुम लोगों को दिखाई दे। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 9 इंटू 10⁴, सामने 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, लैम्बडा जो तुम्हें पूछा है और आर जो तुम्हें गिवन है 10⁻⁴ पावर -2 बाई मिस्टेक, है ना। चलो, जो भी काटी पीटी हो रही है काट दो। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सारा पावर भेजो उस साइड, तो वो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 और ये -2 मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पे तुम देखोगे जो इसका आंसर होगा तो कैसा होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻7। और ये कुछ अपना आंसर आवेर जो है। तो देखो भाई आंसर कौन सा है, कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। सही तो करा है ना सब? ये गया तो कितना हुआ, -5, -7 वाला कौन सा है? -7 तो है ही नहीं। देखो एक बार चेक करो, 9 इंटू पावर 10⁴, 2 के की वैल्यू ये, लैम्बडा आर की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, मीटर में दी है, कर दिया ना मीटर में, वो कर तो दिया है। तो ये हो गया -5, 2 से 2, 9 से 9 सब कट गया, तो -7 में से अपना राइट आंसर। हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक्स करी हो, लेकिन अपना आंसर जो सही। ठीक है, 2 बार चेक किया, फिर भी कमेंट करके तुम बता सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज आउट फ्रॉम 1 मिलीकूलम चार्ज इज ईच। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे बेटा फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना। आ जाओ फ्लक्स निकालते हैं कूलम्ब लॉ से, सॉरी गाउस लॉ से। फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन क्यू आपका क्या होगा, देखो 1 मिलीकूलम, तो मिलीकूलम को करो ऐसे, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। सिंप्लीफाई करोगे 1 डिवाइड बाई 8.85 हो जाएगा 0 पॉइंट। वैसे कैलकुलेट अलाउड है तो आप कर सकते हो, 112, ये हो जाएगा 10⁻⁻9। ठीक है, तो हो जाएगा 1.13 10⁻8। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा राइट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? इतनी सी बात समझ आ रही है? बढ़ते आगे 2 सवाल करते फटाफट कर लेते हैं। ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये मैं करा चुका हूं, बार बार मैं नहीं कराना चाहता, फिर भी कर लेते हैं। थोड़ा वाई में दिया था, ये वाई में दिया, वो एक्स में था, देखते क्या आता है। जे में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और बोला है कि वाई इक्वल जीरो, मतलब यहाँ पे 0 है, तो पूछा यहाँ पे वाई डिस्टेंस पे कितना होगा। अब पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे बेटा तो हमारा जो फ्लक्स, सॉरी पोटेंशियल जो कम होगा, तो 0, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 से भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो कितना v इक्वल टू कितना होता है ई डी, तो क्या होगा ई कितना है ई और डी कितना है वाई, है ना। यहाँ पे ई वाई तो लिख नहीं सकते, 0 से तो बढ़ गया, क्या पुट कर लो माइनस, खत्म। कहाँ है ये बेटा, मैंने टेक्निक सिखाया, 2 तरीके सिखा चुका हूँ, यही सवाल जो आगे आ चुका है। मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार, कौन सा सवाल है वो, 11 नंबर का सवाल है बेटा, देख लो अच्छे से, सारी इसको रिवाइंड करके देख लो, सारी चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। तो बार बार बता के वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते। आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखो ये। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला परमिटिविटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए बेटा तुम्हें आना चाहिए कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और क्या की वैल्यू तुम पूछ रहे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको ले जाओ सामने और F आएगा नीचे, है ना। F कहाँ आएगा, नीचे। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई F Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। 4 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। मैं पूछूं कितने परसेंटेज आए, क्या बोलोगे 96, 95, 100,
ऐसा बोलोगे कि 95 किलो, कॉमन सेंस नहीं बोलोगे ना, सीधी सी बात है, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। देखो जरा कैसे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू न्यूटन का क्या होता है, फोर्स का हो गया, न्यूटन का क्या होता है m1 L1 T-2, क्यू क्या हो जाएगा सिंपल Q2, तो सिंपल Q2 उसको भी तुम तुक्का लगा सकते हो यहाँ से बेटा, तुक्का भी लगा, देखो यहाँ से लगा सकते हो, Q2 ऊपर है ना सिर्फ, तो Q2 वाला कौन सा है, देखो कौन सा है, ये तो आएगा नहीं, -2 है, ये -1 ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये भी नहीं आएगा, तो बचा ये, तो बाकी कैलकुलेशन करो ही मत, बाकी का कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आ जाएगा, फिर भी हम कर लेते, देखो कैसे, तो RS हो जाएगा L2, तो ये हो जाएगा L3, तो ये हो जाएगा m-1 L-3 T+2 Q2, चेक करो वो है क्या, देखो वही है ना, वही तो है, आसान है। तो आज के लिए इतना, बाकी चैप्टर 1 से टोटल 50 क्वेश्चन है, ये अभी फर्स्ट 1 to 25 मैंने करा दिया, बाकी 25 से 50 नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि वीडियो जो है बैलेंस कंडीशन में 45-40 मिनट तक का लगे। ठीक है, सभी को थैंक यू, खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़ना और धूम मचाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।